हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जामताड़ा चौकीदार भर्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। जामताड़ा सामान्य ज्ञान का क्लास होगा और आज का क्लास एमसीक्यू वाला क्लास है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक, तो जामताड़ा चौकीदार भर्ती का 23 तारीख को एग्जाम है, 23 मार्च को एग्जाम है, इसीलिए परीक्षा से पहले देख कर जाइए। जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है, जामताड़ा जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जामताड़ा जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? 2001 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2001 में। ठीक है, 2001 में 26 अप्रैल। कब हुआ था? 26 अप्रैल 2001। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को हुआ था। जामताड़ा, देखिए, पहले झारखंड में कुल कितने जिले थे? जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। उसके बाद कितना जिला बना? उसके बाद 6 जिला बना था। ठीक है, अभी वर्तमान में 24 जिला है। तो देखिए, 2001 में 4 गो जिला बना था। क्या क्या जिला बना था? एक गो था सरायकेला खरसावां, लातेहार आपका हो गया, फिर जामताड़ा, फिर सिमडेगा। ठीक है, तो जामताड़ा से पहले 2 जिले का निर्माण हो चुका था। एक था सरायकेला खरसावां और दूसरा है लातेहार। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जामताड़ा का गठन हुआ था। मतलब 18, 19 हो गया सरायकेला खरसावां, लातेहार हो गया 20 और जामताड़ा हो गया 21। ठीक है, बहुत कोई 20 बताएंगे, लेकिन आप लोग जानकारी रखिए कि सरायकेला खरसावां का गठन जामताड़ा से पहले हुआ है। याद रखिए, चाहे 1 तारीख 1 अप्रैल हो या 4 अप्रैल हो। ठीक है, लातेहार का गठन 4 अप्रैल 2001 को हुआ है, उसके बाद जामताड़ा का हुआ है। तो आप लोग गिन लीजिए, 18 जिला पहले था, उसके बाद सरायकेला, उसके बाद लातेहार, फिर 21 नंबर पर जामताड़ा जिला का गठन हुआ है। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न है, जामताड़ा जिला का निर्माण किस जिले को काटकर किया गया है? तो जामताड़ा जिला का निर्माण पहले भी बताया है ना थ्योरी क्लास में। तो अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो थ्योरी क्लास जरूर एक बार देख लीजिएगा, वही वाला आप लोग का बेस है। इसके बाद एमसीक्यू तो हम जहां तहां से ढूंढ ढांड के लाएंगे ही, बुक वगैरह से। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग क्लास जो भी देंगे उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जामताड़ा जिला का निर्माण किस जिले को काटकर किया गया है? तो हम लोग थ्योरी क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि जामताड़ा जिले का निर्माण किस जिले को काटकर किया गया है? तो दुमका जिले को काटकर किया गया है। ठीक है, दुमका जिले को काटकर किया गया है जामताड़ा जिला का निर्माण। कब किया गया? तो 26 अप्रैल 2001 को किया गया है। ठीक है, चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है? तो कि जामताड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो जामताड़ा जिला का मुख्यालय जामताड़ा ही है। ठीक है, जामताड़ा जिला का मुख्यालय जामताड़ा ही है। हमेशा देखिएगा कि बहुत सारे जिले का मुख्यालय खुद वही वाला जिला ही होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको दूसरा जगह का नाम सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, जामताड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो जामताड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 1811 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1811 वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 1811 वर्ग किलोमीटर। आप लोग को पता है कि नहीं? पहले भी हो चुका है थ्योरी क्लास में, तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि इससे पहले एक थ्योरी क्लास भी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1811 वर्ग किलोमीटर है। 5 नंबर प्रश्न है, जामताड़ा जिले की सीमा कितने जिलों से लगता है? तो जामताड़ा जिले की सीमा कितने जिलों से लगता है? तो जामताड़ा, देखिए, पहले ऐसे करके फिगर करके जो बताए थे उसको याद रखिए। जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा है ना, जामताड़ा के ऊपर में कौन सा है? देवघर है। देवघर, देवघर हो गया। नीचे में कौन सा है? धनबाद है। और वेस्ट बंगाल भी है जिला में। ठीक है, डब्ल्यू भी। ठीक, इधर इधर कौन सा है? इधर
इधर आपका दुमका है, दुमका, ठीक है, दुमका। और क्या है, वेस्ट बंगाल भी है इस साइड में। और इधर इधर क्या है, पश्चिम में गिरिडीह है, ठीक है, गिरिडीह। तो देखिए देवघर एक गो हो गया, गिरिडीह दूसरा हो गया, धनबाद तीसरा हो गया, और इधर हो गया दुमका चौथा। तो 4 गो, ठीक है। उत्तर में देवघर, पूर्व में दुमका, दक्षिण में धनबाद और पश्चिम में गिरिडीह, ठीक है। तो कितना होगा, 4 होगा, 4। जामताड़ा जिले की सीमा कितने जिलों से लगता है, तो 4 जिलों से लगता है। चलिए छठा नंबर प्रश्न है कि जामताड़ा जिला भारत के कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है। अभी बताया ना, जामताड़ा जिला भारत के कौन सा राज्य से, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा, तो पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा बनाते हैं, ठीक है। जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 155 मीटर है, 155 मीटर है। अगर फीट में पूछा जाए तो 509 फीट है, यहाँ मीटर में दिया हुआ ना तो ये फीट हो जाएगा, 509 फीट, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। आप लोग बस जो भी बताएंगे उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। आप लोग का 40 प्लस कहीं नहीं जाएगा, 40 प्लस कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और बहुत कोई बोल रहे हैं ना कि सर जामताड़ा का जीके ही सिर्फ करवाइए, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जामताड़ा जीके ज्यादा से ज्यादा 20 पूछा जाएगा, 20 से 25, ठीक है, 20 से 25 अगर बहुत ज्यादा पूछा गया। उसके बाद आपका झारखंड जीके रहेगा, हो सकता है नेशनल जीके भी पूछ दे, कुछ करंट अफेयर्स का पूछ दे, ठीक है। तो आप लोग सभी क्लास कर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप लोग का क्लास पहली बार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले बहुत सारा चौकीदार भर्ती, चाहे बोकारो चौकीदार भर्ती हो, धनबाद हो, रांची हो, साहेबगंज हो, आपका पश्चिमी सिंहभूम हो, आप लोग वहां का भी क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपका हो गया दुमका का देख लीजिए, दुमका का तो अभी एग्जाम नहीं हुआ है। और फिर देवघर का देख लीजिए, बहुत सारा क्लास इस चैनल में अपलोड है, ठीक है। तो आप लोग का फर्स्ट बार नहीं है, हमको एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की कुल जनसंख्या कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बताए थे ना 7,91,042 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिए कि कितना है, ठीक है। ये आपका हो गया कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है, तो 7,91,042 है, ठीक है। अगर आपको उसमें में पूछ दिया जाएगा कि पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 4,04,830, ठीक है। ये आपका हो गया कुल। और अगर पुरुष पूछ दिया, पुरुष, ठीक है, पुरुष अगर पूछ दिया तो कितना होगा, 4,04,830, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा पूरा डाटा कि पुरुष पुरुष तो पुरुष 404, ऐसे याद रखिएगा 404,830। अगर ऐसे ट्रिक वाला ही कुछ यूज कीजिएगा तो 404,830, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे याद कीजिएगा कि 4,04,830। महिला कितना है, महिला तो महिला आपका हो जाएगा कितना, 3,86,212, 3,86,212। चलिए पूरा याद रखिएगा डाटा, डाटा से संबंधित प्रश्न आएगा और उसी में आप आगे बढ़ सकते हैं या पीछे आ सकते हैं, ठीक है। अगर सही कर पाए तो नंबर मिलेगा, गलत कर पाए तो आपको 0 कटेगा, तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टेंशन नहीं है। चलिए जामताड़ा जिले में अनुमंडल की संख्या कितना है, तो जामताड़ा जिले में अनुमंडल की संख्या 1 है और उस अनुमंडल का नाम है जामताड़ा खुद, ठीक है। तो जामताड़ा जिले में यहाँ अनुमंडल लिखा गया, यहाँ प्रखंड होगा, ठीक है। जामताड़ा जिले में प्रखंड, प्रखंड की संख्या कितना है, जामताड़ा जिले में प्रखंड की संख्या कितना है, तो जामताड़ा जिले में प्रखंड की संख्या है 6, ठीक है। कौन कौन सा है पता है ना, जामताड़ा जिले में प्रखंड कौन कौन सा है आप लोगों को पता है ना। जामताड़ा खुद एक प्रखंड है, ठीक है। नाला एक प्रखंड है, 2 हो गया, दोनों तो विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है। दोनों की याद रखिएगा, कुंडहित, फिर आपका नारायणपुर, करमाटाल, फतेहपुर। तो करमाटाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
6। तो देखिए यहाँ अनुमंडल लिखा हुआ है ना, इसको काट दीजिएगा। पीडीएफ में आप लोग को एकदम पूरा अच्छे से लिखा हुआ रहेगा यहाँ प्रखंड। ठीक है। जामताड़ा जिला का अन्य नाम है, जामताड़ा जिले का अन्य नाम क्या है? सांपों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, जलप्रपातों का शहर या कोयला नगर। तो जलप्रपातों का शहर आपका किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जामताड़ा जिला का अन्य नाम है सांपों का नगरी। ठीक है, सांपों का घर, सांपों का आवास कहा जाता है जामताड़ा जिला को। ठीक है। चलिए, जामताड़ा जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो जामताड़ा जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? 2 है। कौन कौन सा है? अभी बताए ना कि नाला, नाला और जामताड़ा दोनों विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है। और दोनों जो विधायक लोग हैं ना, दोनों बहुत ही मतलब अच्छे पद पर है अभी वर्तमान में। चलिए, 13 नंबर प्रश्न। तो देखिए हम लोग 13 नंबर तक आ गए हैं। तो आप लोग का काम है इस वीडियो को 100 प्लस लाइक पहुंचाना। ठीक है, 100 प्लस लाइक आराम से हो जाएगा। देखिए ज्यादा बड़ा टास्क नहीं दे रहे हैं, 100 प्लस लाइक पहुंचाना है। और जितना हो सके शेयर कर दीजिए दोस्तों में। जितना भी जामताड़ा जिला का चौकीदार भर्ती परीक्षा देने वाला है 23 तारीख को, सबके पास पहुंचाइए। आप लोग का जितना मतलब दम है लगा दीजिए, और मेरा जितना दम है आप लोग को पढ़ाने में पूरा लगा देंगे। देखिए कल भी होली था, आज भी होली बहुत सारे जगह पे खेल रहा है, हम लोग के गांव में भी खेल रहा है, लेकिन कहीं नहीं गए हैं। आप लोग का नोट्स बनाए और ये वीडियो आप लोग को 3-4 बजे अपलोड भी कर देंगे, 3-4 बजे। ठीक है। चलिए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है। फिर आप लोग का देखिए कैसा क्लास आता है। आप लोग को देखिए अब मिक्स प्रश्न आएगा, झारखंड जी के प्लस जामताड़ा जी के, ऐसे करके प्रश्न आते रहेगा। ठीक, कुछ कुछ रिपीट भी होगा, क्योंकि जो प्रश्न आने वाला है उसको बार बार पढ़ाना भी जरूरी रहता है, क्योंकि बहुत कोई भूल भी जाते हैं ना। चलिए, यहाँ देखिए जैसे कि दुमका जिला किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ दुमका नहीं, यहाँ दुमका नहीं, यहाँ जामताड़ा लिखिए। ठीक है, यहाँ दुमका नहीं, यहाँ जामताड़ा होगा। ठीक, पीडीएफ में आपको अच्छे से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जामताड़ा जिला किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जामताड़ा जिला किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहां से? तो दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र कि अभी एमपी कौन है जानकारी होना चाहिए? ढुल्लू महतो। ठीक है, गोड्डा के कौन है? निशिकांत दुबे। जामताड़ा लोकसभा क्षेत्र नहीं है, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ के एमएलए कौन है आपका तो पता होगा, इरफान अंसारी। चलिए, प्रश्न भी आ गया है, जामताड़ा विधानसभा से वर्तमान विधायक कौन है? तो इरफान अंसारी। इरफान अंसारी जामताड़ा के वर्तमान विधायक है, 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, फुरकान अंसारी वहां के एमपी रह चुके हैं, एमपी। ठीक है, सीता सोरेन इस बार इरफान अंसारी वर्सेस सीता सोरेन का विधानसभा चुनाव में हुआ था ना। चलिए, रविंद्रनाथ महतो के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। नाला विधानसभा से वर्तमान में विधायक कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। जयराम महतो के बारे में जानते होंगे, मोतीलाल महतो के बारे में भी जानते हो, सुदेश महतो के बारे में भी जानते हैं। सुदेश महतो को इस बार अमित महतो ने हरा दिया है चुनाव सिल्ली से। चलिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है। ठीक है, उससे पहले बन्ना गुप्ता थे। ठीक है। चलिए, शिल्पी नेहा तिर्की क्या है? झारखंड के कृषि मंत्री है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, अभी इस बार नहीं चुनाव लड़े हैं। चलिए, झारखंड में वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड में वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो है। ठीक है, इंदर सिंह नामधारी झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। दिनेश उरांव रविंद्रनाथ महतो के पहले, जब रघुवर दास का सरकार था, हेमंत सोरेन सरकार से पहले, तो उस समय दिनेश उरांव झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है। चलिए, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है। फतेहपुर प्रखंड झारखंड के किस जिले में है? तो फतेहपुर प्रखंड झारखंड के किस जिले में है? बोकारो, रांची, खूंटी, जामताड़ा। तो जामताड़ा में है। ठीक है। तो देखिए प्रश्न ऐसा आता है ना, इसमें तो आप लोगों को पता चल रहा है कि फतेहपुर प्रखंड झारखंड के किस जिले में है। तो इसमें लिखा रहेगा कि जामताड़ा जिले के निम्न में से प्रखंड नहीं है, और उसमें डाल देगा फतेहपुर, कुंडहित,
नारायणपुर और आपका दे देगा चास, दे दिया ना। फिर और कहीं वाला प्रखंड का नाम दे देगा और उसमें से कौन नहीं है पूछा है तो तब आपको उस समय आंसर करना है। ऐसा ही प्रश्न आता है, तो धीरे धीरे आप लोगों को मिल जाएगा ऐसा भी प्रश्न। तो चलिए, जामताड़ा जिले के प्रखंड के नाम आप लोग जानते हैं ना, 6 गो प्रखंड है, याद कर लीजिए अच्छे से। 6 गो प्रखंड है, एक कुंडहित, नाला, जामताड़ा, नारायणपुर, करमाटाड़, फतेहपुर। करमाटाड़ का नाम चेंज हो गया है, बार बार बोल रहे, करमाटाड़ का नाम चेंज हो गया है, ईश्वर चंद्र हो गया, ईश्वर चंद्र नगर ना। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यही है। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कुंडहित प्रखंड झारखंड के किस जिले में है? तो कुंडहित आपका हो गया जामताड़ा में। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न तक आगे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, जितना हो सके आप लोग से उतना आप लोग अपना 100% लगाइए। ठीक है, सबके पास पहुंचना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 21.12। देखिए, जो फर्स्ट बार देख रहे हैं ना उनको लग रहा है कि सर अचानक से ये सब बता रहे थे, इससे पहले हम थ्योरी क्लास दिए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, वहीं से प्रश्न बनाए हैं आज वाला। चलिए, 21.12% जनसंख्या वृद्धि दर है ना। तो देखिए कैसे होता है, 2001 से 2011 के बीच में ये वृद्धि हुआ है। ठीक है, जामताड़ा जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.12। अब देखिए 2011 में हुआ था, 2021 में होना चाहिए, 10 वर्ष के बाद जनगणना होना चाहिए, लेकिन उस समय कोरोना था इसलिए नहीं हुआ है। 2025 में होने की संभावना है। ठीक है, तो अभी जनसंख्या भी हो सकता है बढ़ गया है उस जिला का, लेकिन प्रश्न में ये वाला ऐड रहेगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और अगर ऐसा दिया रहे तो लगभग में दिया रहेगा, तो आप लोग उस समय अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नारायणपुर प्रखंड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो जामताड़ा जिले में है। ठीक है, जामताड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कितना है? तो जामताड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 437 है। कितनी है? 437। ठीक है, और बताइए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका कौन सा? तो धनबाद है। याद रखिएगा, पड़ोसी जिला है, जामताड़ा का पड़ोसी जिला है धनबाद, तो इसीलिए पड़ोसी जिला के बारे में भी पढ़कर रखना है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले का लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितना है? ठीक है, लिंगानुपात कितना है? तो 954 है। कितना है? 954 है। 954 पुरुषों पर 1000 महिलाएं, नहीं 954 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ठीक है, चलिए, वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो जामताड़ा जिले की साक्षरता दर कितनी है? 64.59% है, 64.59% है। ठीक है, तो झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 66.41। कहीं पर आपको 67.53 भी देखने को मिल जाएगा किसी किसी बुक में, लेकिन आंसर यही है। ठीक है, चलिए 66.78। चलिए, जामताड़ा जिले का अनुमंडल कौन है? तो जामताड़ा जिले का अनुमंडल कौन है? तो जामताड़ा जिले का अनुमंडल आपका जामताड़ा ही है। प्रश्न रिपीट हो गया लग रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात कितना है पूछा है ना, तो शिशु लिंगानुपात भी 954 ही है। ठीक है, जामताड़ा जिले की मुख्य नदी है, तो देखिए नदी से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। अब झारखंड के नदी का कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि जामताड़ा का ही पूछेगा। ठीक है, बसलोई नदी, ब्राह्मणी नदी, अजय नदी, ये सभी नदी जामताड़ा जिले की मुख्य नदी है। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है? तो बसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र, बसलोई नदी, बांस पहाड़, याद है ना, गुड्डा बांस पहाड़ है,
ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी, अजय नदी मुंगेर बिहार। ठीक है, चलिए जामताड़ा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न 110% छपने वाला है। ठीक है, छपेगा ही छपेगा। तो जामताड़ा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो जामताड़ा जिला संथाल परगना के अंतर्गत आता है। कौन सा प्रमंडल? तो संथाल परगना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को संथाल परगना के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, CNT SPT एक्ट जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, SPT एक्ट यहाँ पर है ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग को ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तब मत बोलिएगा कि सर ये तो जामताड़ा जिले का नहीं है। तो हम जो बता रहे हैं ना, देखिए पड़ोसी जिला का भी पढ़ना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है झारखंड के दृष्टि से उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और आपका जामताड़ा जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, दुमका किस प्रमंडल का मुख्यालय है? तो दुमका किस प्रमंडल का मुख्यालय है? तो संथाल परगना का मुख्यालय है। ठीक है, दुमका संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। कोल्हान का क्या है? चाईबासा है। उत्तरी छोटानागपुर का क्या है? हजारीबाग है। पलामू प्रमंडल का क्या है? मेदिनीनगर है। और दक्षिणी छोटानागपुर का क्या है? रांची है। याद रखिएगा। चलिए, संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास में भी बताए थे। ठीक, तो देखिए पलामू प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? पलामू प्रमंडल में आपका आ गया गढ़वा, गढ़वा हो गया, लातेहार, पलामू नहीं, पलामू, लातेहार और क्या है? गढ़वा। ठीक है, गढ़वा हो गया। फिर देखिए उत्तरी छोटानागपुर, तो उत्तरी छोटानागपुर में कहाँ से? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। ठीक है, इधर आ जाइए धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ठीक है, देखिए 7 गो हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गो, इसमें 3 गो है, इसमें कितना है? 7 गो है। ठीक है, और बताते हैं दक्षिणी छोटानागपुर का देख लीजिए। दक्षिणी छोटानागपुर रांची, खूंटी, लोहरदगा, ठीक है, गुमला और सिमडेगा। इसमें 5 मिल गया। सिमडेगा इसमें 5 है, देख लीजिए 1 2 3 4 और 1 5, 5 मिल गया इसमें। तो देखिए 3 7 5 मिल गया है। चलिए 15 गो हो चुका है ना, और 3 गो है कोल्हान में। कोल्हान, कोल्हान में 3 गो कौन कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। 3 गो हो गया, तो 18 हो गया। और संथाल परगना में आपका हो गया 6। देखिए संथाल वाला में कौन कौन है? एक हो गया गिरिडीह, सॉरी एक हो गया आपका संथाल में ना, देवघर से शुरू होता है। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ हो गया, जामताड़ा। 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 24 के 24 बता दिए। तो देखिए 3 3 आपका हो गया, और एक 3 है, ये हो गया आपका पलामू और कोल्हान का। ये 7 हो गया उत्तरी छोटानागपुर का, 6 हो गया संथाल परगना का, 5 हो गया दक्षिणी छोटानागपुर का। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल जामताड़ा जिले में अवस्थित है? पूछा है ना। यहाँ पर देखिए बहुत कोई को कंफ्यूजन है। थ्योरी क्लास में बहुत कोई कमेंट भी किए हैं, अच्छे से समझा दे रहे हैं। कल्याणेश्वरी मंदिर, भद्रकाली मंदिर, उग्रतारा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो इसमें होगा कल्याणेश्वरी महादेव मंदिर। ठीक है, महादेव भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई को कंफ्यूजन है कि सर कल्याणेश्वरी मंदिर तो मैथन डैम के सामने में है, निरसा तरफ पड़ता है ना, जहाँ पूजा भी करने जाते हैं, बॉर्डर एरिया में है। बंगाल में भी कभी कभार दिखाता है, लेकिन कल्याणेश्वरी मंदिर यहाँ वाला का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जामताड़ा प्रखंड में एक गो है कल्याणेश्वरी मंदिर, उसको कल्याणेश्वरी मंदिर भी बोलते हैं, कल्याणेश्वरी महादेव मंदिर भी बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा कि कल्याणेश्वरी महादेव मंदिर कहाँ पर है।
या तो ऐसे लिखिएगा कि जामताड़ा में कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा में, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, उग्रतारा मंदिर नगर उटारी में है। ठीक है, चलिए, झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जामताड़ा है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जामताड़ा है। तो आप लोग बताइएगा कि झारखंड का सबसे ज्यादा अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा, क्योंकि आप बहुत कोई का कमेंट आया कि सर झारखंड जीके तो सभी कोई पढ़ाते हैं, तो सर आप जामताड़ा वाला लाइए। तो देखिए, दोनों मिला के ही लाएंगे। तो आप लोग को जो भी होमवर्क मतलब जो भी कमेंट करने बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तब हमको पता चलेगा कि जामताड़ा वाला जानता है कि नहीं, या हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, भारत का पहला एकमात्र जिला जिसके सभी पंचायत में लाइब्रेरी की सुविधा है, तो इस जिला का नाम है जामताड़ा। ठीक है, और एक बार खबर में भी आया था, बहुत सारे बुक में भी दिया हुआ है कि जामताड़ा के हर एक गांव में क्या है, लाइब्रेरी खोल दिया गया है। तो कितना सच है आप लोग बताइएगा। चलिए, जामताड़ा जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो जामताड़ा जिले में चूना पत्थर, फेल्सपार, क्वार्टाइज, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। जामताड़ा जिले के उत्तर में कौन सा जिला है, अभी बता रहे थे ना, उत्तर में कौन सा है, देवघर है। जामताड़ा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो धनबाद है। और राज्य पूछे तो कौन सा है दक्षिण में, तो वेस्ट बंगाल भी है। चलिए, जामताड़ा जिले के पश्चिम में कौन सा जिला है, तो गिरिडीह है। आप लोग बोलिएगा कि सर ऐसा प्रश्न बनाए, तो देखिए, ऐसा ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है चौकीदार भर्ती परीक्षा में, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, तो एक ही बार बता दिए, आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। और पूर्व में कौन सा है, पूर्व वाला आप लोग को तो पता है, दुमका है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड किस जिले के साथ बॉर्डर शेयर करता है, किस जिले के साथ बॉर्डर शेयर करता है, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। झारखंड के मतलब जामताड़ा के एकमात्र प्रखंड नारायणपुर प्रखंड जो 3 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, धनबाद, गिरिडीह और देवघर, याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, जामताड़ा जिले में कुल कितने ग्राम है, तो जामताड़ा जिले में कुल कितने ग्राम है, आप लोग बताइए। जामताड़ा के हैं तो आप लोग को तो पता होगा कि कुल कितने ग्राम है, और जो भी बता रहे हैं ना, जामताड़ा जिले के ऑफिशियल साइट से ही लिए हैं डाटा सब, ताकि आप लोग को अगर ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग उस समय क्या कर सकते हैं, दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो जामताड़ा जिले में कुल कितने ग्राम है, मतलब गांव है, तो जामताड़ा में बहुत, मतलब देखिए, जामताड़ा में कितना प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, तो 93 के आसपास रहते हैं, 90% के आसपास रहते हैं, सॉरी 90% के आसपास गांव में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, गांव कितना है, ग्राम कितना है, 39 का सही आंसर कीजिए, तो ग्राम है 1161, 1161। ठीक है, गांव है। जामताड़ा जिले में कुल कितने पंचायत है, तो पंचायत है 118, कितने हैं, 118 पंचायत है। 40 का सही आंसर भी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो देखिए, जो ग्राम बता रहे थे ना कि ग्राम मतलब कि गांव में कितना प्रतिशत लोग रहते हैं, तो आप लोग एक बार थ्योरी क्लास जाकर देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, और थाना की संख्या कितना है वो सब भी बता है। तो 1161 क्या है, गांवों की संख्या 1161 है, और पंचायतों की संख्या 118 है। और वर्तमान में जामताड़ा में पुलिस थानों की संख्या कितना है, 9 है। ठीक है, चलिए, और वर्तमान में वहां के एसपी कौन है, एहतेशाम वकारिब। ठीक है, और डीसी कौन है, तो श्रीमती कुमुद सहाय है। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा, वो प्रश्न नहीं लिए हैं तो इसीलिए एक्स्ट्रा वाला बता दिए हैं। ठीक है, प्रश्न ऐड नहीं है। तो गांव में नगरीय आबादी कितना है, नगर में रहने वाले लोग कितने हैं जामताड़ा जिले में, तो 75,746 है। और नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना हो गया, तो कितना है हम लोग का टोटल में इसको ही कर दीजिएगा तो प्रतिशत निकल जाएगा। टोटल कितना कुल जनसंख्या कितना है, तो 7,91,042 है ना। तो अगर इसको प्रतिशत निकालिएगा तो इसका प्रतिशत हो जाएगा कितना, तो 9.58%। अभी बोल रहे थे ना कि 90% के आसपास गांव में रहते हैं, तो
90.42% लोग गाँव में रहते हैं। ठीक है, गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 7,15,296। चलिए 41 नंबर का सही आंसर कीजिए। लगातार 3 बार 2009 से 2024 तक जामताड़ा से विधायक बने इरफान अंसारी किस पार्टी से संबंधित है? तो ऐसा प्रश्न आप लोग को हल्का लग रहा है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न धनबाद चौकीदार भर्ती में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग सबके बारे में जान के रखिएगा कि कौन किस पार्टी से है। तो इरफान अंसारी किस पार्टी से है? तो कांग्रेस से है। किस पार्टी से है? कांग्रेस से है, भारतीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय कांग्रेस। वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस पार्टी से है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। और देखिए उस साइड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ज्यादा पकड़ है, तो आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में भी जानकारी रखिएगा कि उसकी स्थापना कब हुआ है। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, चरका पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो चरका पहाड़ी झारखंड के जामताड़ा जिले में है। ठीक है, रांची में क्या है? पहाड़ी मंदिर है। और क्या है आपका उधर है आपका क्या है, भूल जा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है कौन सा मैदान है। मोराबादी पहाड़ी भी है। ठीक है, वहां पर मोराबादी मैदान है ना, तो मोराबादी पहाड़ी भी है। ठीक है, यहाँ पर लुगुबुरु घंटावाड़ी बोकारो में है। ठीक है, और गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ है। पारसनाथ पहाड़ के बारे में भी प्रश्न आना लगभग तय है जामताड़ा जीके में। ठीक है, मतलब जामताड़ा जिले चौकीदार का जो भर्ती परीक्षा होगा 23 तारीख को, उसमें। तो बिहार पार्क बच्चों के लिए विशेष पार्क है। यह पार्क झारखंड के किस जिले में है? तो बिहार पार्क झारखंड के किस जिले में है? जामताड़ा में है, देवघर में है, खूंटी में है, रांची में है। तो किस में है? तो जामताड़ा में है, जामताड़ा में। बिहार पार्क जामताड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 5 किलोमीटर की दूरी पर बच्चों के लिए पार्क है। संथाली भाषा में जामताड़ा के जाम का और ताड़ा का क्या मतलब होता है? तो जामताड़ा में जो जाम है उसका क्या मतलब है और ताड़ा का मतलब क्या है, पूछा है ना, थ्योरी क्लास में बताए थे अच्छे से। तो जाम का मतलब होता है सांप और ताड़ा का मतलब होता है आवास, इसीलिए जामताड़ा को सांपों का घर, आवास या नगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न, सांपों की नगरी या सांपों का आवास झारखंड के किस शहर को कहा जाता है? तो जामताड़ा को कहा जाता है। ठीक है, जामताड़ा को कहा जाता है। हाल ही में करमाटाल प्रखंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करवा दिया गया है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि जामताड़ा का जो करमाटाल है ना बहुत फेमस था, किस लिए? तो साइबर क्राइम के लिए। ठीक है, बदनाम था, इसीलिए उसका नाम चेंज कर दिया गया है। चलिए 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। जामताड़ा जिला का प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? तो जामताड़ा जिला का प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? आप लोगों को तो पता होगा ना कि प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। तो संथाल है, माल पहाड़िया है, कोल है। ठीक है, ये सभी है आपका क्या, जामताड़ा जिले की जनजाति। ठीक है, प्रमुख जनजाति। तो आपका हो गया संथाल, माल पहाड़िया, कोल, महली भी है। महली लोग का काम क्या है? आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, महली। और कोड़ा भी है। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। जामताड़ा जिले का वाहन निबंधन संख्या कितना है? तो जामताड़ा जिले का वाहन निबंधन संख्या कितना है? JH21। ठीक है, पुलिस लोग पकड़ लेते हैं कि ये ऐसा नंबर प्लेट है तो ये जामताड़ा का है। JH09 बोकारो का, JH01 रांची का है, JH10 कहाँ का है? तो धनबाद का है। ठीक है, तो देखिए इसमें और एक दो गो प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, जैसे हो गया आपका जामताड़ा के डीसी कौन है? जामताड़ा प्रश्न आने वाला है, जामताड़ा डीसी, जामताड़ा के डीसी कौन है? तो श्रीमती कुमुद सहाय है। वर्तमान में एसपी कौन है? एसपी, तो एसपी का नाम क्या है? एहतेशाम बकारिब। क्या है? एहतेशाम बकारिब। ठीक है, और थाना कितना है वहां पर? टोटल थाना कितना है? तो टोटल थाना आपका हो गया 9। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, अगर क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जामताड़ा
का बहुत सारा क्लास अभी आना बाकी है। ठीक है, तो आप लोग 23 तारीख को आप लोग एग्जाम है ना, 23 मार्च को है ना, 23 मार्च से पहले आप लोग को अच्छा क्लास मिलने वाला है। तो आप लोग का काम है सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, कहीं पर कुछ भी अगर आप लोग को डाउट है या तो हम कहीं पर कुछ गलत बता दिए हैं, ठीक है, हो सकता है, मिस्टेक हो ही सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, हमसे भी गलती हो सकता है। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और आप लोग का 50 में कितना सही हुआ। अगर 50 में आज के क्लास में आप लोग का 45 प्लस हुआ है तो आप लोग का अच्छा तैयारी है जामताड़ा जीके की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आप लोग को क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ देखिए, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ में आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, पीडीएफ को बार बार पढ़िएगा, रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक कितना बोले, 100 प्लस लाइक पहुंचाना है। देखते हैं जामताड़ा के चौकीदार अभ्यर्थी में दम है कि नहीं। इसके बाद हम लोग उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस का भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।